हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम चैप्टर नंबर 7 दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। चलिए वन बाय वन क्वेश्चन शुरू करते हैं क्या है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हैविंग द क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन नॉट द क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 1 में हो रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट रिसेप्टर्स। रिसेप्टर के अकॉर्डिंग कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले कहा गया गस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट द टेस्ट। गस्टेटरी रिसेप्टर जो होते हैं वो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं और ऑल्फैक्टरी स्मेल को। ये बिल्कुल सही बात है। इट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज़ ए। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है कि बोथ गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी डिटेक्ट स्मेल, ये बिल्कुल गलत है। ऑडिटरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ऑल्फैक्टरी स्मेल किसे होते हैं, टेस्ट के नहीं होते। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट, ये भी रॉन्ग है। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज़ ए इज़ द ऑल। ठीक है, तो रिसेप्टर के अकॉर्डिंग ये सही है। गस्टेटरी टेस्ट का होता है, ऑल्फैक्टरी स्मेल का होता है। क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल इन अ न्यूरॉन। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है वो न्यूरॉन में ट्रेवल कहाँ से कहाँ होता है, आपको बताना है इसमें। तो अगर आप देखेंगे तो शुरुआत जो होती है वो डेंड्राइट से होती है। शुरुआत कहाँ से होती है, बिल्कुल डेंड्राइट से होती है। तो डेंड्राइट, लेकिन डेंड्राइट के बाद देखिए यहाँ से एक्सोन आ गया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। डेंड्राइट के बाद आनी चाहिए सेल बॉडी, तो यहाँ पहले सेल बॉडी में हो गया तो ये वैसे नहीं होगा, और ये एक्सोन एंड से वैसे नहीं होगा। तो डेंड्राइट से कहाँ जाएगा मैसेज, सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, फिर एक्सोनल एंड। द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इन अ साइनेप्स द केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। साइनेप्स में जो केमिकल सिग्नल होता है वो कहाँ से ट्रांसमिटेड होता है, आपको बताना है। तो डेंड्राइटिक एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू द एक्सोनल एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि साइनेप्स जो होता है वो पहली न्यूरॉन का डेंड्राइटिक एंड नहीं होता है, पहले न्यूरॉन का एक्सोनल एंड होता है, ना कि डेंड्राइटिक एंड। एक्सोन टू द सेल बॉडी ऑफ द सेम न्यूरॉन, बिल्कुल गलत। सेल बॉडी टू द एक्सोनल एंड ऑफ द सेम न्यूरॉन, एक न्यूरॉन का नहीं होगा। एक्सोन एंड ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट एंड ऑफ द अनदर न्यूरॉन। द राइट आंसर इज डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल से केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा, अकर एट इन, कहाँ पर होता है आपको ये बताना, बिल्कुल सही आपको बताना है कि आखिर ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से केमिकल सिग्नल में इन अ न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कहाँ कन्वर्ट होता है। सेल बॉडी पे होता है, एक्सोनल एंड पे होता है, डेंड्राइटिक एंड एक्सोन। तो याद देखिए एक्सोनल एंड पे ही पाया होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल किस में तब्दील हो जाएगा, केमिकल, एक्सोनल एंड पर होता है। ठीक है, एक्सोन का जो एंड होगा वहाँ पे केमिकल सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में तब्दील हो जाएगा। द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क के सही कंपोनेंट क्या है। तो रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर के बाद रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन, रिसेप्टर से मसल्स पे नहीं आता मैसेज, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन ले जाती हैं। यहाँ मोटर पे आ रहा, देखिए रिसेप्टर से मोटर, ये भी गलत है। रिसेप्टर से मसल्स नहीं होता, रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता, रिसेप्टर स्किन में होते हैं और स्किन से सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी से स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन जो है मसल से कनेक्ट रहती हैं। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज़ डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग, 6 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। आपको सही ऑप्शन बताना है कि सही क्या है। सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। कोई भी सडन, अचानक से कोई रिस्पॉन्स एक्शन हुआ, उससे रिस्पॉन्स हुआ समथिंग एनवायरनमेंट को, क्या तो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है क्या ये। तो अगर हम इस बात को देखें जो ये बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है कि सडन एक्शन इन द रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, ये भी ठीक है। और सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल, बिल्कुल गलत है। वो तो बॉडी से, रिसेप्टर स्किन में होते हैं, स्किन से स्पाइनल कॉर्ड जाता है, ये गलत है। मोटर न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड, ये भी गलत है क्योंकि मोटर न्यूरॉन मसल से कनेक्ट रहती हैं। द पाथ थ्रू विच सिग्नल आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए रिसेप्टर टू अ मसल्स ऑफ ए ग्लैंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, ये भी सही है। फर्स्ट एंड फोर्थ आर राइट, दैट सी इज़ द राइट आंसर फॉर। ठीक है, इसका आपका सी है। तो ये आपको बहुत अच्छे से थ्योरी आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ब्रेन, ब्रेन के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन सही है। तो द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ हाइंड ब्रेन, बिल्कुल गलत, फोर ब्रेन होता है। सेंटर फॉर हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट आर लोकेटेड इन द फोरम, बिल्कुल सही जवाब है, सेकंड सही है। और इनवॉलंटरी एक्शन लाइक सॉलिवेशन, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर कंट्रोल बाय मेडुला इन द हाइंड ब्रेन, ये भी ठीक है। सेरेबेलम डज नॉट कंट्रोल पॉस्चर, डज नॉट कंट्रोल पॉस्चर, ये बिल्कुल गलत है, वो कंट्रोल करता है। तो सेकंड और थर्ड इज राइट, सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 8, कोई भी कन्फ्यूजन हो एनी क्वेरी आस्क इन द कमेंट बॉक्स। पॉस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाई, पॉस्चर और बैलेंस ऑफ द बॉडी का, जो आपकी बॉडी बैलेंस रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है, ये कौन कंट्रोल करता है? ये सेरेबेलम करता है, याद रखिएगा, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है आपको बताना है। तो ये मेडुला से ओरिजिनेशन इसका जो है मेडुला से हुआ है, मेडुला से इन्वेजिनेट हुआ है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइंड ब्रेन का पार्ट है वो, तो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट, जो स्टेम होती है उसका मूवमेंट लाइट की तरफ होता है, ग्रोथ किस वजह से? ये फोटोट्रोपिज्म की वजह से होता है लाइट, जियो अर्थ हो गया, हाइड्रो वाटर, कीमोकेमिकल, फोटोट्रोपिज्म है, याद रखिएगा, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द मेन फंक्शन ऑफ द एब्सिसिक एसिड, ABA हार्मोन, ABA हार्मोन का मेन काम क्या है? ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, याद रखिएगा, तो इनहिबिट द ग्रोथ, ग्रोथ रोकता है, सी एब्सिसिक एसिड, इनहिबिट द ग्रोथ। 11, 12 पे आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है, आपको बताना कि प्लांट की ग्रोथ से एसोसिएटेड कौन सा नहीं है। ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइन है, ये तीनों हैं, एब्सिसिक एसिड नहीं है, तो इट इज़ डी इज़ द राइट आंसर, इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद। डी जो है एब्सिसिक एसिड ABA, ये ग्रोथ से, क्योंकि ग्रोथ को रोकता है, ये तीनों ग्रोथ को बढ़ाते हैं, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, आयोडीन इज़ नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन, आयोडीन कौन से हार्मोन को बनाने में अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है? तो याद रखिएगा, थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने में T3 और T4 में आयोडीन का कंपोनेंट होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने में आयोडीन की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, वो उसके प्रिकर्सर में आता है, मतलब वो इंग्रेडिएंट है उसके बनाने के लिए, आप आयोडीन ज़रूर लीजिए, थायरोक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, एंड अबाउट 33 क्वेश्चंस इसमें लगभग हैं, चलिए हो जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन, इंसुलिन के अकॉर्डिंग गलत ऑप्शन कौन सा आपको बताना है, गलत स्टेटमेंट क्या है? तो इट प्रोड्यूस फ्रॉम पैनक्रियाज, ये भी सही है, ये बिल्कुल सही जवाब है। इट रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ये बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा, इंसुलिन ये काम नहीं करती, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ये ग्रोथ हार्मोन करता है। इट रेगुलेट शुगर लेवल, ये भी ठीक है। इनसफिशिएंट सिक्रीशन इंसुलिन विच कॉज डायबिटीज़, ये भी ठीक है। तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो ये है कि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी नहीं करती, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ 15 पे आ जाते हैं। 15 में कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द मिसमैच पेयर, गलत मिसमैच पेयर कौन सा है, आपको मिसमैच पेयर बताना है इसमें। तो मिसमैच पेयर में देखिए, टेस्टिस एडिनलाइन पिट्यूटेरिन, ये बिल्कुल ये मिसमैच पेयर है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस, एस्ट्रोजन ओवरी, थायरोक्सिन थायरॉइड, ये तीनों सही हैं। ये एक मिसमैच पेयर है, ए इज़ द मिसमैच पेयर, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द शेप ऑफ गार्ड सेल चेंज ड्यू टू द चेंज इन, गार्ड सेल का जो शेप चेंज होता है वो किस वजह से चेंज होता है, आपको बताना है। वाई द शेप ऑफ द गार्ड सेल इज चेंजेस, तो इसका शेप चेंज होने का रीज़न क्या है कि प्रोटीन कंपोजिशन ऑफ द सेल, बिल्कुल गलत। टेम्परेचर ऑफ द सेल, नहीं। अमाउंट ऑफ वाटर इन अ सेल, ठीक है, जो गार्ड सेल का शेप चेंज होता है, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज प्रेजेंट इन सेल, दैट डिसाइड बाई पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस, भी नहीं है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 में कहा जा रहा है कि द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल, देखा होगा आपने, छिल्ले टाइप का होता है, इन पी प्लांट इज ड्यू टू, वो किस वजह से होती है, वाई, ऐसा क्या रीज़न है जिस वजह से ये इसमें पाई जाती है, आपको बतानी है। कि इफेक्ट ऑफ लाइट, गलत। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिलर सेल्स दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट, ये बिल्कुल सही बात है कि जो टेंड्रिल है उसके अवे, मतलब उससे जो दूर होगा,
टेंड्रियल सेल्स में दैट अवे फ्रॉम द सेल सपोर्ट के लिए, ठीक है, जो है ग्रोथ होगी। रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रियल सेल्स, सपोर्ट से दूर होते हैं सेल्स, उनमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो, इसलिए ये टेंड्रिल पी प्लांट में जो है टेंड्रिल की जो ग्रोथ है पी प्लांट में वो किस वजह से होती है? रैपिड सेल डिवीजन की वजह से। सी इज़ द राइट आंसर। सपोर्ट के सेल्स में नहीं होगी, कह रहे हैं रैपिड सेल डिवीजन द टेंड्रियल सेल्स इन कॉन्टेक्ट विद द सपोर्ट। सपोर्ट में जो सेल होंगे टेंड्रिल के, उनमें सेल डिवीजन नहीं होगा, उसके अवे वाले में होगा। अवे फ्रॉम सपोर्ट के अवे, जो सपोर्ट के दूर सेल्स होंगे उनमें रैपिड सेल डिवीजन होगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द ग्रोथ ऑफ पोलिन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल इज ड्यू टू। पोलिन ट्यूब की ग्रोथ जो है ओव्यूल की तरफ होती है, अंदर की तरफ पोलिन ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाता है। ये कीमोट्रोपिज्म के एग्जाम्पल है, क्योंकि पोलिन आर द केमिकल्स दैट ग्रोथ टूवर्ड्स द पोलिन ट्यूब फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। बी इज़ द राइट आंसर। तो इसका बी हो गया। ये आगे की तरफ बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन अबाउट हाउ मच, इसमें क्वेश्चन लगभग 33 क्वेश्चन हैं। 19 पे आइए। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डिंग विद द पाथ ऑफ सन। ये सनलाइट की तरफ जो है ग्रोथ होती है। सनफ्लावर इन अकॉर्डिंग विद द पाथ ऑफ सन इज़ ड्यू टू, तो ये जो है फोटोट्रॉपिक की वजह से होता है, लाइट की वजह से, ठीक है। फोटो मीन्स लाइट, ट्रॉपिक मीन्स डायरेक्शनल मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 20, द सब्सटेंस दैट इनहांस द ट्रिगर द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट फ्रॉम द प्लांट इज ड्यू टू। किस हार्मोन की वजह से मैच्योर लीव्स और फ्रूट जो है गिर जाते हैं, आपको बताना है। तो ये जिस वजह से होता है वो एफसीसी एसिड है। ये फ्रूट्स को गिराना, ग्रोथ को रोकना, ये इसका काम है। ए बी ए एफसीसी एसिड, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात हो रही है। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज इनकरेक्ट। नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन गलत है, आपको बताना है। तो अगर आप इसमें देखेंगे, देखिए नर्व इम्पल्स आपको इनकरेक्ट बताना है स्टेटमेंट। देखिए, नर्व इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट टू द एक्सोनल एंड, ये बिल्कुल सही जवाब है। और एट द एंड ऑफ, एट व्हाट एंड, एट द एंड ऑफ डेंड्राइट, एट द डेंड्राइटिक एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ब्रिंग अबाउट द रिलीज ऑफ सम केमिकल। वो कह रहे हैं डेंड्राइटिक टिप पर एंड पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ब्रिंग अबाउट द रिलीज ऑफ सम केमिकल विच जनरेट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एट द एक्सोनल एंड ऑफ द अनदर न्यूरॉन। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन याद रखिएगा, बी इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। बाकी केमिकल जो रिलीज होगा वो एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन क्रॉस द साइनेप्स एंड जनरेट सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द डेंड्राइटिक ऑफ अनदर न्यूरॉन, ये भी ठीक है। और न्यूरॉन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नॉट ओनली टू द अनदर न्यूरॉन बट ऑल्सो टू द मसल्स एंड ग्लैंड सेल्स, ये भी ठीक है। ए भी ठीक है। 3 ऑप्शन सही हैं। जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एट द डेंड्राइटिक एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ब्रिंग अबाउट द रिलीज ऑफ सम केमिकल विच जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एट द एक्सोनल एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। पहली न्यूरॉन के नहीं, दूसरी न्यूरॉन के साथ होगा, ये बिल्कुल गलत है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा। क्योंकि नर्व इम्पल्स जब ट्रांसमिट होता है तो पहली न्यूरॉन का एक्सोनल एंड और दूसरी न्यूरॉन का डेंड्राइटिक एंड के बीच में केमिकल सिक्रीशन होता है। तो बी इज़ द रॉन्ग आंसर। चलिए 22 पे आते हैं। इनवॉलंटरी एक्शन इन द बॉडी इज़ कंट्रोल बाई। इनवॉलंटरी एक्शन कौन कंट्रोल करता है? तो याद रखिएगा मेडुल्ला इन द, जो मेडुल्ला है याद रखिएगा, मेडुल्ला इस चीज़ को कंट्रोल करता है इन द हाइंड ब्रेन। मेडुल्ला हाइंड ब्रेन का पार्ट है, सी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनवॉलंटरी एक्शन। आपको बताना कौन सा इनवॉलंटरी एक्शन नहीं है। आपको इनवॉलंटरी एक्शन बताना कौन सा नहीं। च्यूबिंग, वॉमिट, सॉलिवेशन, हार्ट बीट, ये सब इनवॉलंटरी एक्शन है। च्यूबिंग इज़ नॉट अ इनवॉलंटरी एक्शन, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ए सीवियर कोल्ड, बहुत ही ठंड लग गई, ही और शी कैन नॉट, किस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा वो। तो अगर आप इसको देखेंगे तो डिफ्रेंशिएट द टेस्ट ऑफ एन एप्पल फ्रॉम दैट ऑफ एन आइसक्रीम, बिल्कुल गलत। डिफ्रेंशिएट, शी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट द स्मेल ऑफ ए परफ्यूम फ्रॉम दैट ऑफ अगरबत्ती, क्योंकि उसको ठंड हो गई तो उसके जो नेज़ल रिसेप्टर होंगे, नोज़ के जो भी रिसेप्टर होंगे, ठीक है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे अगरबत्ती और परफ्यूम की स्मेल, ठीक है, उनके पोर्स बंद हो जाते हैं। बी इज़ द राइट आंसर। तो इसका बी हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 में देखिए आपको, ये देखिए 4 ऑप्शन हैं आपके ऑलरेडी पहले से ही बने हुए हैं। आपको सही बताना कि आखिर सही कौन सा है। सही स्टेटमेंट देखिए, इसमें पहले में क्या है, ये डेंड्राइट है, डेंड्राइट से एक्सोन की तरफ आ रहा,
तो अगर आप इसको देखेंगे सही डायरेक्शन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फ्लो का सही डायरेक्शन आपको बताना क्या है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों है देखिए, तो पहली न्यूरॉन का क्या होना चाहिए, पहली न्यूरॉन का नर्व एंडिंग होनी चाहिए, दूसरे की डेंड्राइट होनी चाहिए। अब इसमें क्या है देखिए, इसमें पहले का डेंड्राइट है और दूसरे का क्या है आपका साइनेप्टिक नोब, और मैसेज जा किधर रहा है सेल बॉडी की तरफ, इसमें भी सेल बॉडी की तरफ आ रहा, तो ये भी रॉन्ग है। और इसमें देखिए दो डेंड्राइट्स आपस में मैच कर रही हैं, एक डेंड्राइट से दूसरे में जा रहा, तो देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। क्यों, इसमें दो डेंड्राइट्स के एंड मिल रहे हैं, एक न्यूरॉन के डेंड्राइट से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में जा रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया। अब अगर आप सी को देखें, सी में आप देखिए, अब इसमें भी देखिए आप पहले वाले में ये डेंड्राइट है और डेंड्राइट से मैसेज कहाँ जा रहा है, नर्व एंडिंग में, ठीक है, नर्व एंडिंग के फिर एक्सोन, फिर डेंड्राइट में जा रहा, ठीक है, तो ये वैसे रॉन्ग हो गया। अब इसमें आप देखिए यहाँ से मैसेज आएगा, तो इसके मैसेज का तरीका गलत है देखिए, इसका मैसेज देखिए डेंड्राइट टिप पे मैसेज आया, डेंड्राइट से फिर सेल बॉडी, फिर एक्सोन, फिर नर्व एंडिंग, फिर दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा सी। ए गलत क्यों है, ए इसलिए गलत है क्योंकि इसका साइनेप्टिक नोब से मैसेज एक्सोन की तरफ जा रहा और फिर डेंड्राइट में जा रहा, इसलिए पहला वाला गलत है। और फोर्थ तो देखिए वैसे ही गलत हो गया, ये दोनों नर्व एंडिंग मिल रही, ये वैसे गलत हो गया, दो डेंड्राइट नहीं मिलनी चाहिए ना दो साइनेप्टिक नोब मिलनी चाहिए, फिर ये पोस्ट जो भी है, तो सी इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट। ये फिगर बहुत अच्छा है, इसको समझिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या कहा जा रहा है 26 में देखिए, 26 में देखिए कहा जा रहा है कि विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट थायरोक्सिन, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है थायरोक्सिन के लिए। तो अगर आप देखेंगे आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आयरन की जगह होना चाहिए आयोडीन। बाकी इट रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है। थायरॉयड ग्लैंड रिक्वायर आयोडीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, ये भी सही है। थायरोक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड थायरॉयड हार्मोन, ये भी ठीक है। तो जो गलत है वो ये आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, ए इज़ द राइट आंसर। थायरोक्सिन से रिलेटेड ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 का अगर हम देखें, ड्वार्फिज्म, गट्टापन जो होता है, छोटे रह जाते हैं लोग, ड्यू टू द, किस वजह से, लेस सिक्रीशन ऑफ, कम सिक्रीशन किसका होता है, ग्रोथ हार्मोन, लेसर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा बड़ा है, अच्छा क्वेश्चन है 28। ड्रामेटिक चेंज ऑफ द बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी आर मेनली बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ, बहुत सारे चेंजेस आपने बॉडी फीचर देखा होगा, बॉडी फीचर्स में जो प्यूबर्टी के वक्त आते हैं, वो ऐसा क्यों होता है आपको बताना। तो ऐसा होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, तो ये इसलिए रहता है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से निकलता है, एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी। अब ये एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस गलत, एस्ट्रोजन फ्रॉम एडिनल बिल्कुल गलत, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस और एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी, सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। तो ये करवाते हैं चेंजेस प्यूबर्टी के वक्त। क्वेश्चन नंबर 29, तो 29, और डॉक्टर एडवाइज ए पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, क्यों कह रहा है कि आप इंसुलिन का इंजेक्शन लीजिए। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम व्हाट, हिज ब्लड प्रेशर वॉज लो, बिल्कुल गलत। हिज हार्ट बीट स्लोली, बीटिंग स्लोली, गलत। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ग्वाइटर, बिल्कुल गलत। हिज शुगर लेवल इन द ब्लड वॉज हाई, क्योंकि उसके ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो गया है, डी इज़ द राइट आंसर, और उसको इंसुलिन के इंजेक्शन से कम करेगा। क्वेश्चन नंबर 30, द हार्मोन विच इंक्रीज द फर्टिलिटी इन मेल्स, मेल्स में फर्टिलिटी कौन बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन, बी इज़ द राइट आंसर, ये मेलनेस लाता। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज अनपेयर्ड, कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड अनपेयर्ड है आपको बताना है। तो अनपेयर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड जो आपका है, देखिए एडिनल पेयर्ड है, टेस्टिस पेयर्ड है, ओवरी पेयर्ड है, पिट्यूटरी इज अनपेयर्ड ग्लैंड, याद रखिएगा, सी इज द राइट आंसर। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत क्वालिटी बेस्ड। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स, दो न्यूरॉन के बीच के गैप को साइनेप्स कहते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज इन ह्यूमन द लाइफ प्रोसेस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाई, ह्यूमन्स में जो लाइफ प्रोसेस हैं वो कंट्रोल और रेगुलेशन कौन करता है आपको बताना। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम करते हैं, दोनों सिस्टम मिलके इसको अंजाम देते हैं। न्यूरल और एंडोक्राइन मेक अ कंट्रोल एंड रेगुलेशन। तो इट इज़ ऑल अबाउट द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज ऑफ चैप्टर नंबर 7 ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th। तो कीप वॉचिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।